अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है बच्चों का कद का बढ़ना। बहुत सारे बच्चे अमूमन देखा गया है कि कद उनका छोटा रह जाता है और बाद में उनके माँ बाप परेशान होते हैं। बच्चों के कद ना बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं और कद बढ़ाने के लिए वो कौन से तरीक़े हैं जो तिब ने बताए हैं, वो कौन सी अद्वियात हैं या वो कौन से नुस्खे हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपके बच्चों का कद बढ़ सकता है। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि बच्चों का नहीं बल्कि इंशाअल्लाह जो चीज़ें हम बताएंगे आपको, अगर कोई शख्स ज़्यादा उम्र में भी पहुंच चुका है, चूँकि मेडिकल साइंस अमूमन कहती है कि बच्ची यानी लड़की 12 से 13 साल और लड़का इसी तरह से 18 से 21 साल तक की उम्र तक इनका कद बढ़ सकता है। लेकिन तिब के अंदर ऐसे मौज़ात बहुत सारे हुए हैं कि बड़ी उम्र के अंदर भी कद बढ़ा है। तो हम इंशाअल्लाह आपको इसका तरीक़ेकार भी बताएंगे कि किस तरह से आपका कद बढ़ सकता है, चाहे बच्चे हों या कि बड़ी उम्र का आदमी हो या औरत हो। तो कद के बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह कुछ तरीक़ेकार तिब के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इस बात पर गौर कर लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं जिनकी वजह से बच्चों का कद बढ़ने से रह जाता है, क्योंकि कोई भी अमल बग़ैर किसी वजह के नहीं होता। तो नंबर 1 जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी ख़ानदान के अंदर, घर के अंदर माँ या किसी एक शख्स का बाप, दोनों में से किसी एक का कद का छोटा रह जाना, इसकी वजह से भी अमूमन बच्चों का हाइट डिस्टर्ब होता है। तो लेकिन बहरहाल ये एक कानून नहीं है कि माँ बाप का कद छोटा होगा तो यकीनी तौर पर बच्चे का भी कद छोटा होगा, ये कोई कानून नहीं है। लेकिन एक बात अमूमन देखने में आई है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है कि माँ या बाप या दोनों में से किसी एक का कद अगर छोटा होता है तो उसकी वजह से अमूमन बच्चों का कद भी छोटा रह जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर एक फैमिली रहती है, यानी उनके माँ और बाप दोनों का कद छोटा है, जिसको हम कहते हैं बोने, छोटे कद के माँ बाप हैं, लेकिन उनके बच्चों का कद बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल उनके बच्चों का कद है और उसके बाद वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माँ बाप के साथ अपने। हालांकि माँ बाप का कद छोटा है, बोने कहलाते हैं, लेकिन बच्चों का कद बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये मैंने कहा कि कानून नहीं है कि माँ बाप का कद अगर छोटा होगा तो ज़रूरी नहीं कि बच्चों का कद भी छोटा ही हो। दूसरी बात, इसके अंदर बच्चों का कद छोटा रह जाने की बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक ग्रोथ हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस, ये भी एक वजह बनती है। और फिर बच्चों की ग़िज़ा अच्छी ना होना, उनको मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ों का ना मिलना बचपन से ही, इसकी वजह से भी उनकी ग़िज़ा डिस्टर्ब हो जाती है। एक और वजह मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों का कद कम रह जाने की, वो है दिमागी टेंशन। यानी वो दिमागी टेंशन उस वक्त से जब माँ प्रेग्नेंट होती है और उसको डिस्टर्बेंस मिलती है उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसको सुकून नहीं मिलता, उसको आराम नहीं मिलता, बल्कि ज़हनी अज़ियत मिलती है। इसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ में काफ़ी हद तक तंगी होती है, मुतासिर होती है और बच्चा का कद इस वजह से भी कम होता है। ये भी एक सबब मौजूद है। लिहाजा जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त उसको ज़हनी सुकून चाहिए होता है, ज़हनी तौर पे वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद होती है कि उसका कद बच्चे का अच्छा निकलेगा। दूसरा, बच्चा 3 साल की उम्र तक आपको महसूस हो जाना चाहिए कि आपके बच्चे की हाइट कहीं मुतासर तो नहीं हो रही, कहीं आपके बच्चे का कद कम तो नहीं है। अमूमन जब बच्चा 15-16 साल की उम्र में पहुंचता है, बच्चा या बच्ची, उस वक्त उसके माँ बाप को इस बात की फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे का कद छोटा रह गया। हालांकि जब बच्चा आपका 3 साल का था उस वक्त भी आपको महसूस हो रहा होगा और होना चाहिए पेरेंट्स को, माँ बाप को ख़ास तौर पे, कि बच्चे का कद कहीं कम तो नहीं रह रहा, कहीं बच्चे का कद और बच्चों के मुकाबले में महसूस हो जाता है माँ बाप को। तो अगर आपको उसी वक्त महसूस हो जाता है तो आप फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर, तबीब, मुआलिज, हकीम से रुजू करें कि जी हमारे बच्चे का कद हमको कम महसूस हो रहा है बनिस्बत और बच्चों के। तो उस वक्त जो वर्किंग उस बच्चे के ऊपर की जाएगी वो बहुत बेहतर है बजाय इसके कि 20-25 साल की उम्र में जो काम उस बच्चे के साथ किया जाए उससे। लिहाजा जब माँ बाप को ये बात महसूस हो कि हमारे बच्चे का कद कम है 2, 4, 5 साल की उम्र में, तो उसी वक्त फ़ौरी तौर पे आप रुजू कीजिए। दूसरी एक अहम बात, बच्चा
बहुत सारी चीज़ें समझता है, हालांकि हम समझ रहे होते हैं नहीं समझ रहा, लेकिन 3-4-5 साल का बच्चा समझदार होता है। घरेलू माहौल डिस्टर्ब होता है, घर में माँ बाप की लड़ाई, तू मैं, लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, ये तमाम चीज़ें बच्चे के दिमाग के ऊपर असरात मुरतब करती हैं। इसकी वजह से भी बच्चों की ग्रोथ काफ़ी हद तक मुतासर होती है। लिहाजा घर का माहौल पीसफुल होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए, सुकून में होना चाहिए। ये बच्चे की ग्रोथ के लिए भी और उसकी बकिया ज़िंदगी गुजारने के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आपके घर का माहौल ठीक रहना चाहिए। अच्छा, अब बात हम करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि अगर बच्चे का कद छोटा रह गया है, छोटी उम्र में भी आप महसूस कर सकते हैं और बड़ी उम्र में आ जाने के बाद। अमूमन ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पे जब उनकी बच्चियों की शादी की एज करीब होती है 20, 21, 22 साल, उस वक्त परेशान होती हैं कि हमारी बच्ची का हाइट बढ़ जाए, उसकी शादी होने वाली है। तो मोहतरमा बात यह है, अब जब बच्ची 20, 21, 22 साल की हो चुकी है तो उस वक्त परेशान नहीं हो आप। छोटी एज के अंदर भी आपको अंदाज़ा था कि इसकी हाइट कम जा रही है और बच्चों की बनिस्बत, क्योंकि महसूस होता है कि मेरा बच्चा भी 3 साल का है, सामने वाले का बच्चा भी 3 साल का है, मेरी बेटी भी 5 साल की है, उसकी बेटी भी 5 साल की है, तो मेरी बेटी की हाइट कम है बनिस्बत उसके। तो हम मुंतज़िर होते हैं कि नहीं जी, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बड़ी होगी इसकी हाइट ठीक हो जाएगी। तो आपने इंतज़ार नहीं करना, आपने फौरी तौर पर डॉक्टर, तबीब, मुआलिज, हकीम से रुजू करना है। अब अगर आपके बच्चे का हाइट कम रह गया तो अब आप क्या करें? अब आपने ये करना है, नंबर 1 तो उसको 2 तरह से हम बताएंगे आपको। एक एक्सरसाइजेस के ज़रिए से, यानी फिटनेस के ज़रिए से, जिस्मानी वर्जिशों के ज़रिए से, खेल कूद के ज़रिए से, और दूसरा जो तिब के अंदर नुस्खा जात मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह आप इन दोनों हिदायत के ऊपर, यानी जिस्मानी फिटनेस नशोनुमा के ऊपर और दूसरा तिब के बताए हुए जो नुस्खा जात हैं उनके ऊपर अमल कीजिए। आपका बच्चा छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र को पहुंच चुका हो, इंशाअल्लाह रहमान बच्चे की हाइट बढ़ेगी। नंबर 1, उसको फ़िज़िकली फ़िटनेस का एहतमाम करके दें। मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेस, मुख्तलिफ़ खेल कूद इसके अंदर बच्चों को लगा के रखिए। यानी कुछ हिस्सा अगर वो पढ़ाई को देते हैं तो कुछ वक्त आपको उनको बाकायदा तौर पर किसी मैदान के अंदर, किसी पार्क के अंदर खेलने का टाइम देना पड़ेगा। ऐसा खेल, ये मोबाइल टेलीफोन नहीं, ये लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं, टीवी स्क्रीन नहीं, LED LCD नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर फिज़िकली जिससे फिटनेस बच्चे की होती हो, आपने पार्क, ग्राउंड के अंदर उसको लेके जाना है और वहाँ पर उसको मुख्तलिफ़ किस्म के खेल कूद और एक्सरसाइजेस की तरफ तवज्जो दिलाना है, जिनमें सरफ़हरिस्त जो खेल है वो है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल का क्या किरदार आपकी हाइट के बढ़ने में है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बास्केटबॉल के ज़रिए से आपके बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। देखिए, बच्चा अपनी बॉल को बास्केट में डालने के लिए जंप करता है। जब वो जंप करता है तो ज़मीन के अंदर क़ुव्वत होती है खींचने की। जब बच्चा ज़मीन से ऊपर थोड़ा सा उछलता है और उछल के बॉल को बास्केट के अंदर डालने की कोशिश करता है तो उस दौरान ज़मीन उसको खींचती है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां फैलती हैं और बच्चे की हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा जिन बच्चों की हाइट कम है या जिन लोगों की जिस उम्र के अफराद की हाइट कम है तो उनको चाहिए कि वो बास्केटबॉल का खेल बहुत शौक़ से खेलें और काफ़ी देर तक खेलें। इससे इंशाअल्लाह आपके बच्चों की हाइट तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरा खेल रस्सी कूदना। इसमें भी चूँकि आपका बच्चा वो उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर हो, जब ज़मीन से जंप करता है रस्सी कूदने के लिए तो ज़मीन उसको खींचती है, नतीजतन उसकी हड्डियां बढ़ती हैं। तो ये 2 खेल तो मैंने आपको ऐसे बताए हैं कि जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से आप महसूस करेंगे महीनों के अंदर आपके बच्चे की हाइट बढ़ना शुरू हो गई है। आइए अब नुस्खे की तरफ अगर हम आएँ तो नुस्खे के अंदर आप यूँ कीजिए कि केले का जूस, जो अमूमन घर में भी आप बना सकते हैं, बनाना शेक जिसे हम कहते हैं, केले के जूस के अंदर आपने डालनी है तकरीबन, अगर आप 1 गिलास केले का जूस बना रहे हैं तो उसमें 2 से 3 खजूरें आपने डालनी हैं। उसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच शहद डालना है और 1 चाय का चम्मच आपने मोरिंगा पाउडर डालना है। ठीक है जी, इसका आपने शेक बनाना है। बच्चे को सुबह शाम एहतमाम के साथ आप ये दीजिए, इंशाअल्लाह इससे भी बच्चे की ग्रोथ होगी। दूसरा काम आप ये कीजिए, साबुत की खीर बना लीजिए। साबुत दाने की खीर आप अपने बच्चे को देते हैं, इससे भी इंशाअल्लाह रहमान आपके बच्चे की ग्रोथ के अंदर इजाफा मुमकिन है। तीसरा काम आप ये कीजिए, बच्चे को रॉयल जेली दीजिए जो कि बेक्विन मलका मक्खी की ग़िज़ा होती है, इससे भी बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है।
बी क्वीन का जो हनी है, ये रॉयल जेली जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही मुफीद होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, दिमागी जिस्मानी ग्रोथ के अंदर ये बहुत तेज़ी से इजाफा करता है। अच्छा, एक चीज़ जो बच्चे अमूमन करते हैं, अफराद मर्द अमूमन करते हैं, वो करते हैं बॉडी बिल्डिंग जिम, ठीक है, अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर जो ख्याल रखना है वो ये कि ओवरवेट नहीं उठाना। जब आप ओवरवेट उठाते हैं तो उससे बजाय इसके कि आपका कद बढ़े, आपका कद कम हो जाता है, आपका कद रुक जाता है। तो आपने अगर बॉडी बिल्डिंग करना है, जिम ज्वाइन करना है, तो ओवरवेट नहीं उठाना, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से, किसी अच्छे कोच से आपने गाइडेंस लेनी है। तो इन तरीक़ेकार के ऊपर आप इंशाल्लाह चलेंगे तो उम्मीद है कि आपके बच्चे का कद बढ़ेगा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे नंबर तो मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे दवाखाने तशरीफ़ ला सकते हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।